रमजान का महीना, इबादत का महीना, सब्र और सहनशीलता का महीना। लेकिन अगर इसी महीने में किसी छात्र से कहा जाए कि हिजाब उतारो, सहरी और इफ्तार की बात मत करो और ज्यादा धार्मिक हो तो कॉलेज छोड़ दो, तो सवाल उठना लाजमी है। पंजाब के बाद अब आंध्र प्रदेश से भी ऐसी खबर सामने आई है जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने गए कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को उनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, या फिर मामला कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुर्नूल की कुछ कश्मीरी मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन छात्रों का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में उनसे भेदभाव किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छात्रों ने सिर्फ इतनी मांग की थी कि रोजा रखने के दौरान सहरी और इफ्तार के लिए बुनियादी व्यवस्था कर दी जाए। ये कोई खास सुविधा नहीं बल्कि एक सामान्य मानवीय जरूरत है। लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। छात्रों का कहना है कि कुछ को बाहर से खाना लाने से भी रोका गया। उन्हें यहाँ तक कहा गया कि अगर उन्हें रमजान और धार्मिक रस्मों में इतनी दिलचस्पी है तो उन्हें इस कॉलेज में दाखिला ही नहीं लेना चाहिए था। ये सवाल सिर्फ सहरी या इफ्तार का नहीं, आरोप ये भी है कि हिजाब पहनने को लेकर दबाव बनाया गया। कुछ छात्रों का कहना है कि उनसे हिजाब हटाने के लिए कहा गया और विरोध करने पर निलंबन की धमकी दी गई। अगर ये आरोप सही है तो सिर्फ एक कॉलेज का मामला नहीं बल्कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बड़ा सवाल है। इन छात्रों में से कई जम्मू कश्मीर से हैं और ये प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इस मामले को लेकर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि छात्र मानसिक दबाव में, कॉलेज में डर का माहौल है, उन्हें कथित तौर पर आतंकवादी जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा गया। सोचिए, एक छात्र जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने आया, जो अपने करियर और सपनों के लिए संघर्ष कर रही है, अगर उसे उसकी पहचान की वजह से ताने सुनने पड़े तो उसका मनोबल कैसा होगा? कॉलेज प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, इसलिए ये जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सामने आए। लेकिन ये पहली बार नहीं जब ऐसा विवाद सामने आया हो। इससे पहले पंजाब की एक निजी यूनिवर्सिटी में भी कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के साथ कथित बदसलूकी की खबर आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां भी रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी की व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ। छात्रों ने कहा कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। जब ये मेस पहुंचे तो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और हॉस्टल खाली करने की धमकी दी गई। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विरोध बढ़ा, जांच शुरू हुई और आखिरकार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर समाज में बढ़ती ध्रुवीकरण की राजनीति का असर कैंपस तक पहुंच रहा है? राजनीतिक माहौल में अक्सर धर्म और पहचान को मुद्दा बनाया जाता है, चुनावी भाषणों में बयान दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है और धीरे धीरे ये माहौल आम जिंदगी को भी प्रभावित करने लगता है। लेकिन हमें याद रखना होगा, संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। शिक्षा संस्थान वह जगह है जहां विविधता का सम्मान होना चाहिए, ना कि उसे दबाया जाए। अगर कोई छात्र रोजा रखती है, हिजाब पहनती है या अपने धर्म की रस्में निभाती है तो वह उसका अधिकार है, जब तक वह संस्थान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हो। दूसरी तरफ ये भी जरूरी हो कि हर आरोप की जांच हो। किसी भी संस्था या व्यक्ति को बिना जांच के दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन अगर छात्र खुलकर सामने आ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और मानसिक दबाव की बात कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि धर्म के आधार पर दूरी बनाएं, या फिर ये सिखाएं कि अलग अलग पहचान के बावजूद साथ रहना है? रमजान का महीना सब्र और इंसानियत का संदेश देता है। अगर इसी महीने में विवाद और आरोप सामने आए तो ये समाज के लिए सोचने का समय है। समाधान क्या है? साफ और निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और सबसे जरूरी आपसी सम्मान।
तो सवाल वही है, आखिर नफरत क्यों? क्या शिक्षा के मंदिर में भी धर्म की दीवार खड़ी की जाएगी, या फिर हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर छात्र बिना डर के पढ़ सके? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।